तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। बच्चों यहाँ पर जिसका जिसका 2 बार लग गया है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद तो 16 है और उसके बाद में और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो बच्चों अब हमें एक एपी ज्ञात करनी है। अब देखो, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ बच्चों कि एपी कब ज्ञात होगी, जब हमारे पास में प्रथम पद और सार्व अंतर दोनों होंगे, ठीक है ना। मतलब कि ए और डी दोनों हमारे पास में होंगे, तभी हम एपी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या हमारा तीसरा पद, तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे। तीसरा पद, अब बच्चों हमें तीसरा पद क्या दिया है, तीसरा पद, तो तीसरा पद दिया बच्चों हमें यहाँ पर 16। अब तीसरा पद क्या हो जाएगा, a3 बराबर 16 है, तो a प्लस 2d बराबर 16 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा पहला समीकरण, ठीक है ना। उसके बाद ये कह रहा है सातवां पद। अब देखो, ये हमारा जो सातवां पद है, सातवां पद और ये पांचवें पद से, पांचवें पद से, पांचवें पद से 12 अधिक है। क्या है बच्चों, 12 अधिक है। अब देखो बच्चों, अब इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा a7 बराबर a5 और प्लस 12, ठीक है जी। ये सातवें जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस 6d और बराबर a प्लस 4d और प्लस के 12, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब उसके बाद ये देखो बच्चों, ये हमारा a और a ये प्लस प्लस के दोनों। अब इसको जब हम इधर साइड में लेके आएंगे तो a से a कट जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या बचा, 6d बराबर 4d और प्लस के 12, तो ये है 6d, इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस के 4d हो जाएगा बराबर 12। तो बच्चों 2d बराबर आ जाएगा 12 और d का मान आ जाएगा 12/6, तो d का मान आ जाएगा 2, ठीक है बच्चों। अब d का मान 2 आ गया, अब हम क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण नंबर किस में रखोगे आप, 1 में, तो 1 में रखने पर अब d का मान बच्चों आप समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास में, ये है, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है जी। तो a प्लस 2d और बराबर है 16। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, a हमको निकालना है, प्लस के 2d बराबर ये कितना है, 16 है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए आप, d का मान हमें दिया है, d का मान हमारे पास में कितना निकला है, 2 बराबर 16, a प्लस 4 बराबर 16, तो a का मान जो निकल के आएगा बच्चों, तो a का मान 16 में से 4 गया तो 12, यहाँ पर a का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब हमें ये कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए। अब हमें इसकी एक एपी ज्ञात करनी है। एपी ज्ञात करने की हमें एपी ज्ञात करने के लिए हमें अभी और पद निकालने पड़ेंगे। तो जैसा कि बच्चों ए तो हमारा निकल गया, अब हम निकालेंगे a2। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस डी। तो यहाँ देखिए बच्चों, a का मान कितना निकला है, 12 और d का मान कितना निकला है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर a2 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में ऐसे ही हम a3 निकालेंगे। a3 बराबर a प्लस 2d, तो a का मान कितना है, 12 और 2 गुणा d का मान कितना है बच्चों, d का मान है 2, तो d का मान 2 आ गया। तो 12 प्लस 2 दूनी 4, मतलब कि ये आ जाएगा 16, ठीक है बच्चों। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये 14 है, ये 16 है और ये हमारा 12 है, ठीक है, 2 2 का अंतर आ रहा है। ऐसे ही हम क्या निकाल देंगे, एक और निकाल देते हैं। चलो यहाँ पर a4 और निकाल देते हैं। तो a4 जब हम निकालेंगे बच्चों, तो a प्लस 3d हो जाएगा। तो a का मान तो हमारे पास में 12 है और प्लस 3 गुणा d का मान 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए यहाँ से, ये 12 और प्लस 6 बराबर ये आ जाएगा 18। तो बच्चों यहाँ से जो हमारी एक एपी बनी है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ए का मान कितना है, 12, उसके बाद में फिर 14, उसके बाद 16, फिर 18। इस तरीके से हमारी ये एपी बन के
तैयार हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमसे यही पूछा गया था कि वह एपी ज्ञात कीजिए, तो एपी हमारी ये बन जाती है। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों अगला प्रश्न क्या है हमारा, यहाँ पर है एपी 3,8,13 डैश 253 में अंतिम पद से, ये कह रहा है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब बच्चों हमें यहाँ पर अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों सबसे पहली बात तो अगर ये अंतिम पद से अगर ये पूछ रहा है तो यहाँ पर आप ये देखिए ये अंतिम पद कौन सा है, ये हमारा मतलब कि जो अंतिम पद है हमारा यहाँ पर 253। ठीक है जी, ये अंतिम पद है 253 भाई, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये हमारा अंतिम पद है। तो इसका मतलब बच्चों हम इसमें क्या करेंगे कि इसको अंतिम पद से हम द्वारा एक एपी बना देंगे। ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पर देखिए अब ये द्वारा हमारी एपी क्या बनेगी बच्चों कि ये 253 है, 253। ठीक है बच्चों, उसके बाद में देखो अंतर कितने कितने का है भाई, 8 में से 3 गया तो 5। भाई एपी क्या होती है बच्चों, समांतर श्रेणी वही तो होती है जिसके दो पदों के बीच का अंतर समान हो। तो 8 और 3 के बीच के पदों का अंतर है बच्चों 5। तो यहाँ पर जो आ जाएगा 5 इसमें से हम कम करेंगे तो ये आ जाएगा 248। ठीक है ना। अब बच्चों ये 248 ही क्यों होगा, क्योंकि देखो अंतिम पद तो हमें 253 दिया है तो इससे आगे तो हम जाएंगे नहीं, तो हम यहाँ से कम करेंगे। ठीक है ना, 248 उसके बाद 243 इस तरीके से और 238। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारी एक एपी बन जाएगी और यहाँ पर हम लिखेंगे 20वां पद। अब ये अंतिम पद से नहीं है, अब ये 20वां पद ज्ञात कीजिए। बस अब ये हमने एक तरीके से एपी द्वारा क्रिएट कर दी। ठीक है ना बच्चों। तो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों इसमें, अब देखो अब ये आसानी से हल हो जाएगा। ए का मान कितना दिया है 253 और उसके बाद में बी का मान कितना है बच्चों 248 में से हम घटाएंगे 253 को, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के आ जाएगा 5, माइनस के 5 आ जाएगा और एन का मान जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा 20। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये n का मान 20 आ गया, तो अब हम सूत्र लगा देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक है बच्चों, तो ए एन का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर देख लीजिए, ए एन का मान हमें यहाँ पर पूछा गया है बच्चों। देखिए ये एन का मान है 20 और ए का मान है 253 प्लस एन 20 है माइनस के 1 गुणा डी का मान है माइनस के 5। अब देखो बच्चों ये 253 प्लस 20 में से एक गया तो 19 और गुणा माइनस के 5, तो 253 माइनस 19 पंजे 95। बच्चों जब हम इसमें से 253 में से जब हम 95 को माइनस करेंगे, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गए 5 और ये 1, तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर आएगा वो आ जाएगा 158। ठीक है बच्चों। तो अब आप इसको इस तरीके से देख लो कि अंतिम पद से 20वां पद हमारा कितना आ जाएगा 158 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको इसका हल समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 18वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई सा भी पद निकालने के लिए हमें प्रथम पद और सारवंतर दोनों पता होने चाहिए, तो सबसे पहले हम वही निकालेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। तो देखो यहाँ पर ये चौथे और एक है 8वें और इन दोनों पदों का योग बच्चों हमें कितना दिया है, ये दिया है तुम्हारा 24। ये अब बच्चों यहाँ देखिए इसको हम तोड़ेंगे, a प्लस 3d और प्लस a प्लस 7d बराबर आ जाएगा 24। तो ये हो जाएगा a और a कितना हो जाएगा 2a और प्लस 3 और 7 हो जाएगा 10d बराबर 24। ये हो जाएगा समीकरण नंबर पहला। ठीक है बच्चों, ये समीकरण नंबर हमारा पहला हो जाएगा। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर तथा छठे और 10वें पदों का योग, तो ये छठवां और ये 10वें पदों का योग कितना है बच्चों यहाँ पर 44।
तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर है 44। तो a और a क्या हो जाएगा, 2a, 5 और 9 कितने हो जाएंगे, 14d और बराबर ये आ जाएगा 14। तो बच्चों ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब ये कह रहा है इस एपी के प्रथम 3 पद याद कीजिए। अब 3 पद हमारे कब निकलेंगे, जब हमारे पास में प्रथम पद और सार्वंतर होगा। ठीक है जी। तो अब इन दोनों को हम हल कर लेते हैं। 2a प्लस 10d बराबर 24, ये हमारा पहला समीकरण था। और 2a प्लस 14d बराबर 44, ये बच्चों हमारा दूसरा समीकरण था। ठीक है बच्चों, देखो ये हो जाएगा बच्चों घटाने पर, ये आ जाएगा घटाने पर, ये प्लस है तो माइनस, माइनस और ये माइनस, ये 2a से 2a कट जाएंगे। 14 में से 10 गए तो माइनस के 4d बचेगा बच्चों, और यहाँ पर माइनस के 20 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 4d बराबर 20 है, और d बराबर कितना आ जाएगा, 20/4। तो d का मान आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 5। ठीक है, d का मान 5 आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ से हमारा a का मान आ जाएगा। तो ये देखिए ये आ जाएगा 2a और प्लस के 10d और बराबर 24। तो 2a प्लस के 10 गुणा d का मान है 5 बराबर 24। बच्चों 2a 10 पंजे 50 बराबर 24। तो ये आ जाएगा 2a बराबर 24 माइनस के 50, 2a बराबर माइनस के हो जाएगा 26। तो यहाँ पर a का मान कितना आ जाएगा बच्चों, a का मान आ जाएगा यहाँ पर 13 माइनस के। ठीक है जी, ये a का मान आ जाएगा माइनस के 13। अब देखो बच्चों यहाँ पर d का मान आ गया हमारे पास और ये आ गया, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। d का मान है हमारे पास में बच्चों 5 और a का मान है माइनस के 13। अब बच्चों ये कह रहा है कि प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला पद तो आ गया हमारे पास, अब हमें 2 पद और निकालने हैं। तो a2 बराबर a प्लस डी। तो a का मान कितना है बच्चों, माइनस के 13, और प्लस d का मान कितना है, यहाँ पर है 5, ये माइनस के 8 हो जाएगा। a3 a प्लस 2d। तो a का मान कितना है बच्चों, a का मान है माइनस के 13 और प्लस 2 गुणा d का मान कितना है 5। तो माइनस के 13 प्लस के 10, तो ये आ जाएगा माइनस के 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ से ये कह रहा है कि प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारे प्रथम 3 पद जो निकले हैं वो क्या क्या निकले हैं, माइनस के 13, चूँकि a का मान माइनस के 13 है, और ये है माइनस के 8 और ये है माइनस के 3। तो प्रथम 3 पद आगे बच्चों हमारे ये -13, -8 और माइनस के 3। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 19वां प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सुब्बा राव जो था वो उसने सन 1995 में काम करना स्टार्ट किया था, और उसको उसकी जो मासिक इनकम थी, मतलब जो उसका महीने में जो उसे पेमेंट मिला करता था वो 5000 रुपये मिला करता था। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद में वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष, अब इसका मतलब क्या है कि 1995 में 5000 थी और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त होती है। तो 1996 में 200 रुपये बढ़ जाएंगे, फिर 1997 में 200 बढ़ जाएंगे, फिर 1998, इस तरीके से उसकी हर साल 200 बढ़ के 7000 रुपये सैलरी हो गई। ठीक है ना बच्चों, तो अब ये बताना है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो आइएगा बच्चों, देखो कैसे करेंगे। तो 1995 में मासिक वेतन जो था वो सुब्बा राव का वो कितना था, तो बच्चों 5000 रुपये, 5000 रुपये था। ठीक है जी, उसके बाद में
1996 में हुई वृद्धि बराबर, तो 5,000 तो मिलते ही थे उसको, उसमें 200 रुपये की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 7,000 रुपये हो जाएगा 1996 में। 1996 में मासिक इनकम, मासिक वेतन, ठीक है ना बच्चों, वो कितना हो जाएगा 7,200। सॉरी, इसमें जब हम जोड़ेंगे 5,000 में 200 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5,200। सॉरी बच्चों, 5,200 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम 1996 में 1997 में मासिक वेतन कितना हो जाएगा उसका, मासिक वेतन फिर उसका 200 रुपये बढ़ गया, तो 5200 प्लस 200, तो यहाँ पर हो जाएगा 5400, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक एपी बन के तैयार हो जाती है, कितनी, 5,000 थी पहले, उसके बाद में फिर 5,200 हो गई, फिर 5,400 हो गई, और ये ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गई, 7,000 रुपये पे इसकी मासिक वेतन बढ़ गया, मतलब वेतन हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए, अब ए का मान हमें कितना दिया है, ये 5,000, और डी का मान अगर हम देखें 5,200 में से 5,000 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 200, डी का मान, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए बच्चों, अब यहाँ पर ये जो दिया है, ये ए एन का मान दिया है हमें 7,000 रुपये, तो अब किस वर्ष का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें एन याद करना है, तो सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो ए एन का मान कितना है 7,000 बराबर ए का मान कितना है 5,000, ठीक है बच्चों। ए का मान यहाँ पर ये कितना है 5,000 है, और डी का मान 200 है, तो यहाँ ये बच्चों ये अब लग जाएगा प्लस, या एन हमें निकालना है, और डी हमारा 200 रुपये है, ठीक है जी। तो ये देखिए बच्चों, ये कितना है, अब यहाँ पर आ जाइए आप, ये है 7,000 रुपये, और इसको आप इधर लेके आइए, ये हमारा 5,000 रुपये है, ठीक है। ये प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1, और गुणा में ये है 200 रुपये। तो बच्चों यहाँ पर ये कितना बचेगा, 7,000 में से 5,000 रुपये गया, तो यहाँ पर ये बचेगा 2,000 रुपये, ठीक है बच्चों, बराबर एन माइनस 1, और गुणा में ये कितना है 200। अब 2,000 और बट्टे में ये है 200, बराबर एन माइनस 1, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और 2 से ये कट जाएगा 10 बार, तो बच्चों यहाँ पर जो आएगा 10 बराबर एन माइनस 1, और माइनस 1 को हम इधर लेके आएंगे, तो एन का मान जो आ जाएगा बच्चों 11 आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि 11वें वर्ष में उसका जो मासिक वेतन है वो 5,000 से कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये 7,000 हो जाएगा 11वें वर्ष में, ठीक है ना बच्चों। यही हमसे पूछा गया था कि मतलब जो है किस वर्ष में उसका मासिक वेतन 7,000 हो गया, तो 11वें वर्ष में उसका मासिक वेतन 7,000 रुपये हो गया था। तो आशा करता हूँ कि आपको इसका हल समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं इसका अंतिम प्रश्न। तो अंतिम प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद यदि वे nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, ये बिल्कुल मतलब जो है एक जैसा प्रश्न है, जो अभी ठीक इससे पहले हमने हल किया था, इससे पहले जो हल किया था उसी की तरह है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर सबसे पहली बात तो उसकी साप्ताहिक बचत कितनी थी, तो पहले सप्ताह की बचत कितनी थी बच्चों, यहाँ पर थी 50 रुपये, ठीक है जी, 50 रुपये थी। उसके बाद में उससे अगले सप्ताह की बचत, उससे अगले सप्ताह की बचत,
उससे अगले सप्ताह की बचत कितनी थी बच्चों यहाँ पर 17.5। ठीक है जी। उसके बाद में बच्चों उससे अगले सप्ताह की बचत, ये इसका मतलब यही है बच्चों, उससे अगले सप्ताह की बचत वो कितनी थी, फिर उसमें 17.5 थी। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये 17.5 और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 50 प्लस 17.5 ये आ जाएगा 67.5। ठीक वैसे ही इसमें हम 67.5 में 17.5 जोड़ेंगे बच्चों तो यहाँ पर ये हो जाएगा 85। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक हमारी एपी बन जाएगी, एक समांतर श्रेणी क्या बनेगी, 50, 67.5, 85 डैश और ये कहाँ तक पहुँच रही है, ये पहुँच रही है 207.50। तो बच्चों यहाँ पर जो ए का मान निकल के आएगा वो 50 आ जाएगा और जो डी का मान निकल के आएगा बच्चों तो वो आ जाएगा 17.5। देखिए बच्चों आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ये कितना है, ये 67.5 है, ये आगे वाला जो पद है यहाँ पर ये 67.5 होगा। ठीक है ना, वो हमने गलती से 17.5 लिख दिया है क्योंकि 17.5 तो उसके अगले सप्ताह की बचत थी। तो ये और ये यहाँ पर जुड़ के ये हो जाएगा 67.5 और जब हम 67.5 में से, ध्यान से देखना आप, 67.5 में से जब हम 50 को माइनस करेंगे तो ये 17.5 आ जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर ए एन का मान जो आएगा वो 207.50 आ जाएगा। अब बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हमको निकालनी है ये एन ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो बच्चों ए एन का मान कितना है, यहाँ देखिए बच्चों 207.50 बराबर ए। अब यहाँ पे आइए बच्चों, ए का मान है यहाँ पर 50 तो इसको ले लीजिए 50 प्लस एन हमको निकालना है गुणा डी का मान कितना है बच्चों यहाँ पर 17.5। अब बच्चों ये 207.50 है, 50 को इधर लेके आइए, ये माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 गुणा 17.5। तो इसमें से इसको उठाएंगे तो ये बचेगा 157.50 और बराबर में n माइनस 1 गुणा में 17.5। ठीक है बच्चों। अब इसको हम बच्चों यहाँ पर हल कर देते हैं क्योंकि जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है। तो 157.50 है बच्चों, देखो ये वाली संख्या गुणा वाली संख्या आएगी इसके बटे में, तो ये आ जाएगा 17.5 और हम पॉइंट के बाद में 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ये कितना है n माइनस 1। बच्चों 0 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी। अब देखो 175 का हम इसमें भाग देंगे तो जब ये 157 मतलब 1575 है और ये 175 है तो 5 या 15, 15 पूरे 75, 5 या 15 पचम 25 और 5 6 30, 5 या 15, 5 7 35 मतलब कि ये कट जाएगा 9 बार। ठीक है बच्चों, इसका भाग 157 मतलब 1575 बटे 175 बराबर n माइनस 1, इससे ये कट जाएगा 9 बार। कितनी बार कट जाएगा बच्चों, 9 बार। तो 9 बराबर ये n माइनस 1 है। उसके बाद है बच्चों ये 9 है और माइनस 1 को जब हम इधर लेके आएंगे प्लस 1 हो जाएगा। तो n का मान जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 10। और यही हमसे पूछा गया था कि यहाँ पर उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों 10वें सप्ताह में, ये पूछ रहा है ना nवें सप्ताह में, तो 10वें सप्ताह में उसकी जो साप्ताहिक बचत है वो 207.50 हो जाती है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा।